हेलो एवरीवन। 15 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया डीजी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश दूषित पानी मामले में एनजीटी पैनल बनाया गया है। यह दूषित पानी इंदौर में आया था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एनजीटी के मध्य प्रदेश दूषित पानी के लिए जांच के लिए 6 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। राष्ट्र निर्वाचन आयोग पर राजनीति। पिछले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों में वोटर लिस्ट विवाद के चलते राज्य सरकार द्वारा हंगामे और पुलिस अधिकारियों घायल होने की घटनाएं हुई थी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव। 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग संपन्न हुई, जिसमें नतीजे 16 जनवरी को आने वाले हैं। भारत ईयू संबंध और वैश्विक राजनीति। भारत यूरोपीय संघ के लंबे समय से चल रहे समझौते पर अंतिम चरण की बातचीत जारी है, जिसमें बहुत सारे समझौते होने वाले हैं और गाड़ी और आने वाले लग्जरी सामानों में टैक्स कम होने वाले हैं। मकर संक्रांति और लोहड़ी उत्सव। 15 जनवरी में कई स्थानों पर मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के हाई सी ट्रेटी की पुष्टि और महासागर जैव विविधता संरक्षण समझौता जल्द लागू होने का वाला है। जापान फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता भी हुआ। कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट। ब्रिक्स विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 में भारत की अध्यक्षता के लिए आधारित लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। इन लोगों का प्रतीक कमल लोटस है। भारतीय सेना दिवस। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा द्वारा अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के कमान संभालने की याद में मनाया जाता है। उद्यमिता अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण महिलाओं की गैर कृषि आजीविका के सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान नेशनल कैंपेन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है। खेल। राजस्थान में उदयपुर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश लिया। पर्यावरण केंद्रीय अधिकार समिति सीईए ने बन्नेरघट्ट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को 2016 में मूल सीमा के बहाल करने की सिफारिश की है। ऊर्जा एवं व्यापार। दिसंबर माह में रूस में तेल आयात के मामले में भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि तुर्की अब रूस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। एनआईए का नया डीजी किस संस्था द्वारा प्रमुख होता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी। एनजीटी ने मध्य प्रदेश के किस मामले की जांच के लिए पैनल बनाया है? दूषित पानी के लिए। 15 जनवरी को भारत ईयू से बातचीत किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में है। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों की वोटिंग कब की गई है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी में कौन से प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति, लोहड़ी। हाई सी ट्रीटी का उद्देश्य क्या है? महासागरीय जैव विविधता संरक्षण। जापान और फिलीपींस के क्षेत्र में समझौता हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में। एनजीटी के पैनल में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। भारत और ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 में लॉन्च किए गए आधारित लोगों का मुख्य प्रतीक क्या है? कमल। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? जनरल के.एम. करियप्पा। बन्नेरघट्ट राष्ट्रीय उद्यान को जो हाल ही में ESZ बहाली के कारण चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। दिसंबर 2025 तक आंकड़ों के अनुसार रूसी तेल में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश बन गया है? तुर्की। और भारत थर्ड नंबर पे है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।